अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं समा पर स्पेशल ट्रांसमिशन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बनी गाला में। आपको पता होगा कि इमरान खान साहब ने वैसे तो 2 नवंबर की डेट दी थी, लेकिन आज जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो कारकुनान को ये कहा है, ख़ासतौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, कि वो कल ही यहाँ पे पहुँचे। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि बनी गाला में तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और कारकुनान यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी है, तो जो 2 नवंबर को होने जा रहा है उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो डॉन लीक्स का मामला है उस पर आज चौधरी निसार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वजाहत की कि क्या वजूहत थी जिसकी बिना पर परवेज़ रशीद साहब से वजारत वापस ली गई है। उसमें तफसील में उन्होंने ये बताया है कि परवेज़ रशीद साहब का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने इस खबर को रोका नहीं, ये लैप्स था जिसकी वजह से उनसे उनकी वजारत वापस ली गई है। तो ये एहतसाब का और एक गुड गवर्नेंस की आला मिसाल हमने देखी आज हुकूमत की तरफ से, जहाँ पे एक वफाकी वजीर को एक छोटी सी बात पे जो है वो बरतरफ कर दिया जाता है। शायद किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी इस किस्म की अकाउंटेबिलिटी देखने में नहीं आती। तो इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से असद उमर साहब भी मौजूद हैं। असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा इमरान इस्माइल साहब भी हमारे साथ हैं, तहरीक इंसाफ के लीडर। आपकी इजाज़त से ज़रा एक सवाल यहाँ पे करूँ, फिर राना अफजल साहब भी हमारे साथ जो है वो फैसलाबाद से मौजूद होंगे, मेंबर नेशनल असम्बली है नून लीग से। आप लोग यहाँ पे एहतजाज करते हैं एहतसाब के हवाले से, ये तो बड़ी आला मिसाल आज कायम की है एहतसाब की कि एक वफाकी वजीर को सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाता है कि उन्होंने खबर को रोका नहीं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? नहीं, ये तो नंबर 1 तो ये मफरूज़ा है कि खबर को रोका नहीं, उन्होंने खबर लीक की थी। और नंबर 2 ये कि ये तो स्केपगोट बनाया इसको, ये तो असल आदमी नहीं है। असल आदमी तो मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल के पीछे छुपा हुआ है। वो मरियम नवाज की तरफ इशारा जाता है, नवाज शरीफ से पूछे बगैर नहीं कर सकता। तो हमें तो इसकी कुर्बानी कबूल नहीं। क्या सराही है जिस पे चौधरी निसार साहब ने कहा कि इसको सोशल मीडिया तक ही रहने दे, इस पे तो सवाल ही नहीं बनता। ये पहले भी कयास सराई कह रहे थे जब परवेज़ रशीद का नाम आ रहा था, इन्होंने कहा जी कयास सराई है, कोई सबूत नहीं है। और ये सारा इन्होंने काम किया डंडे पे। पीछे से जिस इदारे की इन्होंने खबरें लीक की हैं वो बड़े सीरियस हैं इसके लिए, उसके बावजूद तो ये हिलना नहीं था इन्होंने। और इसकी कुर्बानी हमें कबूल ही नहीं है। हमें तो इनकी मदारियों की कुर्बानी नहीं चाहिए, हमें जो शाह हैं जो इनकी डुगडुगी पे खुश होते हैं बजाने से, उनकी कुर्बानी चाहिए जिन्होंने करवाया है काम। परवेज़ रशीद कोई छोटे बच्चे नहीं है दूध पीते कि उनको पता नहीं था, उन्होंने खबर रोकी नहीं, जाने दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने किसी के कहने पे ख़ास तौर से लीक की है, बाकायदा पूरा प्लान करके की है। मरीम नवाज के फ़ोन कॉल्स की डिटेल्स आई हुई है, उन्होंने बात की है सिरल से, और ऊपर नवाज शरीफ साहब से भी मामला तय किए बगैर नीचे मामला नहीं किया। लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप तक ही महदूद है। आज चौधरी निसार साहब ने इसका जिक्र नहीं किया। असद साहब, उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छी चीज़ें हो। देखें, गुड गवर्नेंस की बेहतरीन मिसाल नहीं है, परवेज़ रशीद साहब को इसलिए बरतरफ कर दिया जाता है कि वो खबर को रोक नहीं सके, इतनी सी बात में। देखें, इससे अच्छी मिसाल क्या हो सकती है गुड गवर्नेंस की? आपने जो पहले सवाल के अंदर पूछा, आपने कहा एक छोटी सी चीज़ पे पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर बराहे रास्त, उसको छोटी सी चीज नहीं कह रहा हूँ। एक है ना कि खबर को प्लांट किसने किया, मनगढ़ंत किसने बनाई, मैं कह रहा हूँ उसमें इनका बड़ा छोटा सा रोल था परवेज़ रशीद का, इसको मैं छोटा कह रहा हूँ। हाँ, ओके, चलिए, अच्छा है कि आपने वजाहत कर दी, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला था। और ये तो चौधरी निसार ने खुद भी कहा कि ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। अब 2 बातें हैं शहजाद, आप जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को भी समझते हैं, मतलब वो सियासी पार्टी जिसके नाम ही मुस्लिम लीग नवाज है, और आप परवेज़ रशीद को भी जानते हैं। परवेज़ रशीद एक तजुर्बाकार इंसान है, उनको पता है जब खबर उनके पास ऐसी आई, ये हम मफरूज़ा कर लेते हैं कि उन्होंने नहीं बनाई, उनके पास आई खबर, उनको नहीं पता था ये खबर कितनी बड़ी है। शहजाद इकबाल के पास अगर आती तो शहजाद इकबाल सूंघ के बता देते कि ये कितनी बड़ी खबर है। कभी सवाल पैदा हो सकता है कि ये फैसला वो खुद कर ले, नामुमकिन बात है, ये यकीन में आने वाली बात नहीं। लेकिन चौधरी निसार ने तो खुद कहा कि असल लोग जो हैं अभी वो बेनकाब नहीं हुए, और जो परवेज़ रशीद हैं वो इसके जिम्मेदार नहीं है। उसमें एक उनकी गलती जरूर है, लेकिन जिम्मेदार नहीं है। मैं कह रहा था कि बड़ा छोटा सा रोल बताया गया उनका, जिम्मेदार नहीं है। तो ये यहाँ तक तो हम उनसे इत्तफाक करते हैं कि परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो इसके बराए रास्त जिम्मेदार नहीं है। इसके अंदर अहलकार ज़रूर बने, सहूलतकार ज़रूर बने, और इस बात से भी मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करते हैं कि उनको बेनकाब करना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी सलामती पे इतना बड़ा हमला हो और लोग बच के निकल जाएं, ये नहीं मुमकिन। आपको लगता है कि मैटर क्लोज हो गया है? क्योंकि एक तो चौधरी निसार साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको पता है कि उनके भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं कंपेयर टू एनी अदर PMLN के जो लोग हैं। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि सिरिल के अलावा कोई और सोर्स नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, टेक्निकल रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है इसका। ये तो जब अपनी तहकीकात होंगी तो उस वक्त सामने आ जाएगा। थोड़ा मुझे अफसोस हुआ सुन के कि 3 हफ्ते गुजरने के बाद भी इतना बुनियादी सवाल का जवाब नहीं आया, क्योंकि अगर आपको याद हो
जब डॉन पे सवाल उठे थे, पहले तो उन्होंने जब रिपोर्ट छापी तो उसमें उन्होंने कहा फैक्ट्स वेरीफाइड, क्रॉस चेक्ड, और एक को तीसरा लफ्ज भी इस्तेमाल किया था। और जब बहुत उसके ऊपर हंगामा खड़ा हुआ तो अगले दिन उन्होंने रिपीट की यही बात, दोहराई यही बात कि ये हमारे क्रॉस वेरीफाइड फैक्ट्स हैं, ये अकेले एक सोर्स से नहीं है। तो अगर हम डॉन की वो बात भी मान लें तो सिर्फ परवेज़ रशीद तो हो ही नहीं सकते। चौधरी निसार जो हैं उनकी थोड़ा सा मुझे जो अफसोस हुआ, क्योंकि एक उमूमी तासुर उनके बारे में ये है कि वो निस्बतन बेहतर जो वज़रा हैं उनमें से हैं, वो अपना काम समझते हैं। उन जैसा ला इल्म वज़ीर दाखिला मैंने नहीं देखा। 3 हफ्ते इतने बड़े साने के बाद वो कहते हैं अभी तक मुझे ये नहीं पता कि असली कौन था इसके पीछे। पाकिस्तान के एक सूबे को दूसरे सूबों से काट दिया गया, मोटरवे बंद कर दी गई, कहते हैं पता नहीं किसने ऑर्डर कर दिया था। जीटी रोड बंद कर दी गई, कहते हैं पता नहीं किसने कहा कर दिया था। तो इंतहाई ला इल्म नजर आया आज मुझे वो। अच्छा, चौधरी निसार साहब ने आज एक और बात भी की थी, वो मैं सुनवाता हूँ, उसके बाद सवाल करूंगा। ये जो अब हाई पावर्ड एक कमीशन होगा, जो कमेटी होगी जो तहकीकात करेगी, वो किससे तहकीकात करेगी? सिरिल तो है नहीं यहाँ पर, और इसके अलावा किसी और का नाम तो आ ही नहीं रहा। वो कह रहे रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है, तो मामला तो मैटर तो क्लोज हो गया ना यहाँ पे। इन्होंने पहले कहा था 4 दिन में तहकीकात करके बताएंगे, उसके बाद उसको खा गए। फिर उसके बाद प्रेशर जब बिल्डअप हुआ उसके ऊपर फिर परवेज़ रशीद का इस्तीफा आ गया। गवर्नमेंट ने 3 दफ़ा डिनाई किया है कि जी ऐसी कोई खबर है ही नहीं। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कहा कि खबर सरासर झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दोबारा उन्होंने कहा कि जी कोई लीक हमारी तरफ से नहीं हुई। थर्ड टाइम अगेन प्राइम मिनिस्टर, यार ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से आ रही है प्रेस रिलीज कि जी हम ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। उसके बाद परवेज़ रशीद को फारिग करना, इसका मतलब है कि पहली 3 प्रेस रिलीज झूठ थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इन्वॉल्व थे। मैं आपसे कह रहा हूँ इस पूरी खबर में प्राइम मिनिस्टर की खुद का इंटरेस्ट है, वो इंडिया की ज़बान बोल रहे हैं। मुझे ज़रा दें एक मौका। मैं राना अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना अफजल साहब ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं, ठीक है? जी शुक्रिया जी, मैं ठीक हूँ। सर पुशअप्स वगैरह लगा रहे नहीं लगा रहे आजकल? लगवा रहे हैं पीटीआई वालों की पुशअप। अच्छा, पीटीआई पुशअप्स लगवा रहे हैं, राना अफजल साहब कह रहे हैं। राना साहब ये बताएं कि वाकई परवेज़ रशीद साहब का कसूर इस पूरे इंसिडेंट में सिर्फ इतना था कि उन्होंने उस खबर को रोका नहीं? वैसे तो एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का ये काम ही नहीं होता कि वो किसी खबर को रोके। खबर को मुस्तरद वो कर सकता है, डिनाई कर सकता है, खबर रोकना तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम नहीं है। और अगर इतना सा रोल था तो क्या इसी बात पे निकाल दिया उनको? देखें जिस कॉन्फिडेंस के साथ मेरे ये दोनों भाई पीटीआई वाले आज बता रहे हैं आपको के अंदर क्या हुआ, मुझे तो लगता है अंदर की खबर इनको लीक हुई और इन्होंने आगे लीक की है। राना साहब की आवाज हम तक नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये जिक्र कर रहे हैं कि अंदर क्या हुआ, किस तरह से खबरें बाहर आई और किस किस का नाम शामिल है, मुझे लगता है ये पीटीआई वालों के पास लीक का बंदोबस्त था और इन्होंने आगे सिरिल को लीक किया है। सर ये बात अभी परवेज़ रशीद साहब ने भी कहा था कि लगता है खबर लीक करने वाले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा थे, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि परवेज़ रशीद साहब पर ही जो है वो छुरी गिर गई और वो बरतरफ हो गए। अब ये इल्ज़ाम आप फिर पीटीआई पे लगा रहे हैं एक दफ़ा। ये जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपको स्टोरी सुना रहे हैं, लगता है कि ये बिल्कुल उस स्टोरी के अंदर पार्टनर्स थे, इनको सारी इल्म था। मैं ये पूछ लेता हूँ असद उमर साहब से, वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि पीटीआई पार्टनर थी लीक करने में, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस का इजहार आप ये कर रहे हैं कि खबर कहाँ से आई, तो आपको पता है ये सारी बातें। सर हमें अगर हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात होते हुकूमत वक्त के साथ तो इस वक्त हमारे सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार ना होते। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त तमाम पंजाब के अंदर हमारे कारकुनान के ऊपर, हमारे लीडर्स के घरों पे, दफ्तरों में छापे पड़ रहे हैं। ये सामने हमारे खुर्रम शहजाद खड़े हुए हैं, हमारे एमपीए फैसलाबाद से, इस वक्त यही राना अफजल के शहर से, इनके घर के अंदर इस वक्त पुलिस ने दावा डाला है, उनके मुलाजमीन को पकड़ के ले गए हैं। तो हमारे तो ऐसे ताल्लुकात हैं हुकूमत के साथ। जहाँ तक इस बात की समझ में आने की बात कि ये काम जो है सिर्फ परवेज़ रशीद का नहीं है, ये तो मैं नहीं बोल रहा, ये तो चौधरी निसार बोल रहे हैं, ये सिर्फ हम थोड़ी बोल रहे हैं। लेकिन जाहिर है इस वक्त जवाब देने में मुस्लिम लीग नून वाले को किसी को भी इस मौके के ऊपर ज़रा मुश्किल पेश आएगी, तो उसमें आप राना साहब के ज़्यादा ज़्यादा ना करें। और राना साहब जहाँ तक आप पुशअप की बात कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान की जीत पर उसको पाकिस्तानी तरीके से मनाने के ऊपर बड़ा फख्र है, हम तो पुशअप करते रहेंगे। वो कह रहे नारे ना लगाए। एक सेकंड, आपके शौक की वजह से हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई, ना किसी पाबंदी की बात हुई वहाँ पे। अच्छा, फिलहाल राना साहब कह रहे हैं कि हम पीटीआई से इस वक्त पुशअप्स लगवा रहे हैं, मतलब दौड़े लगवा रहे हैं वो आपकी।
सर ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के, एक आदमी से जो एक लेजिस्लेचर का मेंबर हो, एक एमएनए हो, जमहूरियत में यकीन रखता हो, वो इतनी खुशी और इतने फ़ख्र से बोले कि हुकूमत वक्त जो है वो कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जो पाकिस्तान में कोई बचा कुचा अगर किसी के जहन में शक रह गया था कि शायद ये असद उमर जो 3 साल से बोल रहा है पाकिस्तान में वजीर आज़म नहीं है, मुग़ल आज़म है, शायद ये गलत बोल रहा हो, वो पिछले 3 दिन में इन्होंने ख़त्म कर दिया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं बादशाहत है। अगर इस बादशाहत पे इनको फ़ख्र है, अगर कानून के धज्जियाँ उड़ाने पे फ़ख्र है, तो शायद मैं राना अफजल को गलत समझाऊँ। मेरा इनके बारे में मुख्तलिफ इंप्रेशन था। जी राना साहब क्या कहेंगे? यहाँ पे दफ़ा 144 है और जिस पर हमने पहले सुना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी कहते रहे कि ये कानून जो है गलत इस्तेमाल किया जाता है। आज हमने ये देखा कि इस्लामाबाद में ही डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भी जलसा किया। तो क्या इसका इतलाक 144 का सिर्फ तहरीक इंसाफ पर होता है और PMLN या किसी दूसरी जमात पर नहीं होता? देखिए, एक ऐसा गिरोह जो ये कहे कि हमने इस्लामाबाद को बंद कर देना है, तो उनके साथ मैं समझता हूँ किसी किस्म की नरमी नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद बंद करने का हक हम इनको नहीं दे सकते, क्योंकि इस्लामाबाद के शहरियों की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की है। और अगर ये एक मरतबा भी हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये कह देते कि हमने अपना फैसला वापस लिया, हम शराफत से जमहूरियत पार्क में जाएंगे, वहां जाके हम जलसा करेंगे, हम इस्लामाबाद के रास्ते और उनको बंद नहीं करेंगे, तो हमने इनके 20 जलसे करवाए हैं। और ये कहना कि इन 3 दिन में जुल्म हुआ, तो फिर वो आप देखें जब मियाँ नवाज शरीफ इस्लामाबाद वापस आ रहे थे तो मुशर्रफ ने इस्लामाबाद का क्या हाल कैसे बंद किया था और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को कैसे रोका था। हमने वो जुल्म बर्दाश्त किया हुआ है और हम इन पे वो जुल्म कभी सोच भी नहीं सकते कि इनके साथ वो हम जुल्म करें। इनका लीडर जो है उसका माइंडसेट ब्लॉक हुआ है। वो एक दफा कहता कि मैंने कोर्ट का एहतराम किया, मैंने अब इस्लामाबाद को बंद नहीं करना, हम इनके लिए पानी की सबीलें लगाते। मैं इसका जवाब ले लेता हूँ राना साहब, लेकिन एक बात ये बता दें कि चौधरी निसार साहब ने आज खुद कहा है कि परवेज रशीद साहब का बड़ा महदूद रोल था। इसका मतलब कोई ना कोई तो है जो इस मीटिंग में था और वो आपकी जमात से ही होगा, क्योंकि और दूसरी जमात के लोग तो वहाँ पे थे नहीं। तो ये तहकीकात तो होंगी ना, इसकी एंड तक तो पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे? मेरा ख्याल है कल चौधरी निसार एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो भी तहकीकात होंगी आपके सामने ले आएंगे। इसमें कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं होगी। इंशाल्लाह अगर किसी की गलती होगी तो उसको सजा मिलेगी। सही है। आपको आ रही है राना साहब की आवाज़? जी, मुझे राना साहब की आवाज़ आ गई। मुझे बड़ी खुशी हुई, राना साहब ने बड़ी खूबसूरत तशबीह दी है। एक आमिर, एक डिक्टेटर के वक्त को याद कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं कौम को कि ये जो हम इस्लामाबाद के साथ यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस्लामाबाद के साथ कर रही है, ये वही है जो किसी एक डिक्टेटर ने किया था। ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम इन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह कि आपने उनसे एक सवाल पूछा था। हम जहाँ पे इस वक्त खड़े हुए हैं शहजाद, ये NA 49 है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का हल्का है। इसी हल्के के अंदर उन्होंने एक दिन नहीं 2 दिन लगातार जलसे करके 144 की धज्जियां उड़ाई हैं। कहाँ गया वो कानून? और मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ उन तमाम सिविल सर्वेंट से जो सब कहते हैं जी हम हुकूमत के लिए काम नहीं करते, हम तो रियासत के लिए काम करते हैं। राना साहब वो कह रहे हैं कि अगर आप ये कहें कि हमें एक जगह पे जलसा करना है तो 144 के बावजूद आपको वो इजाजत दिलवा देंगे, लेकिन अगर ये कहेंगे कि हमें रोड बंद करनी, सड़कें बंद करनी, इस्लामाबाद करना है, तो हम कैसे हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं? राना साहब मुझे यकीन है कि ये समझते हैं कि ये एक मुगलिया दरबार के अंदर है, जो बादशाह चाहे कर सकता है कि ये अगर हमसे इल्तिजा करें तो हम कर देंगे। जनाब, फैसले कानून के ऊपर होते हैं। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर का फैसला है। मुझे कानून में कहीं ये दिखा दें कि पहले उसमें लिखे कि एक फरीक तकरीर करेगा तो फिर हम कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे। बट मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, 144 लगा हुआ है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, सैकड़ों वर्कर गिरफ्तार हैं 144 की सो कॉल्ड खिलाफ वर्जी के ऊपर। आपका वजीर, काबीना का वजीर तोड़ा है। और ये राना साहब से सवाल नहीं है, मेरा सवाल है IG इस्लामाबाद से, मेरा सवाल है DC से, जो सब ये कहते हैं हम रियासत के लिए काम करते हैं, जो उनको करना चाहिए। जनाब मुझे जरा जवाब दें, क्या आप पारा के अंदर दिफाए पाकिस्तान का इजलास जो होता है उसमें 144 की खिलाफ वर्जी नजर नहीं आती? जब काबीना का वजीर अपने जलसे करता है तो 144 की खिलाफ वर्जी नहीं नजर आती। लेकिन अगर शाह महमूद कुरैशी
15 लड़कों 20 लड़कों के साथ खड़े होकर वहां पे एक मीडिया टॉक करता है तो आपको 144 की खिलाफवर्जी नजर आती है। आप लोग मानने के लिए तैयार हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर के किसी एक मखसूस जगह पे करेंगे या इस पर अभी नजरसानी हो रही है? हम जो है हम इनकी तरह काम नहीं करते कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पसंद ना आए तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दो। हम कानूनी तरीके से काम करते हैं। कल हमारे वकला जाकर उस ऑर्डर के बारे में अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे। हम कानून के तरीके से आइन के अंदर रह के काम करते हैं। सही, तो मतलब वो कल जाके ये फैसला होगा कि एक जगह पे करेंगे या पूरे इस्लामाबाद में करेंगे। लेकिन एक चीज से तो आप पीछे हटे ना अपनी मीटिंग के बाद, वो ये है कि आपने पहले कहा था लॉकडाउन करेंगे, अब आप एहतजाज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब जो है बहुत दफा इसकी तस्दीक कर चुके हैं। ये राणा साहब को तो पता होना चाहिए क्योंकि 2014 में जब धरना हुआ था तो पहला लॉकडाउन फैसलाबाद में हुआ था, जहां पे उस दिन एक हमारे वर्कर हक नवाज को शहीद किया गया था। तो वो जो पहले भी हम कर चुके हैं। लॉकडाउन एक इस्तिलाह थी। खान साहब से जब पूछा गया जी आप कैसे करेंगे, उन्होंने कहा जब 10 लाख लोग आ जाएंगे इस्लामाबाद के अंदर तो खुद ब खुद इस्लामाबाद बंद हो जाएगा। नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने हमें वक्त दिया। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बनी गाला में हम मौजूद हैं इस वक्त और राना अफजल साहब हमारे साथ हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इमरान इस्माइल साहब भी हैं और यहाँ पे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी मौजूद हैं। राना अफजल साहब, ब्रेक में जाने से पहले 144 के हवाले से जो बात की है असद उमर साहब ने, आज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का जलसा, कल उनका जलसा, दिफाए पाकिस्तान का जलसा, ये तमाम जलसे 3 दिन में हुए हैं 144 के बावजूद। किस तरह हुकूमत ये कहेगी कि नहीं ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर है तमाम पार्टीज के लिए? देखिए, बाकी पार्टियों से इनके हालात मुख्तलिफ हैं। इन्होंने ये ऐलान किया था कि हम इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, इस्लामाबाद में दफातर काम नहीं करेंगे, हुकूमत स्टैंड स्टिल हो जाएगी। तो इनके लिए जो कुछ हो रहा है ये प्रिवेंटिव हो रहा है ताकि पाकिस्तान के लिए इनको मौका ना मिले कि ये बाहर निकलें। इन्होंने पहले भी एक दफा हमें धोखा दिया, ये कह रहे थे हम रेड जोन में नहीं आएंगे, फिर इनको किसी ने क्रेन्स प्रोवाइड कर दी, इन्होंने कंटेनर उठा लिए और ये रेड जोन के अंदर आके 126 दिन बैठे रहे, जिससे पाकिस्तान का बहुत लेकिन राना अफजल साहब, पीटीआई का यूथ कन्वेंशन किस तरीके से किसके लिए खतरा था? और अभी जो दिफाए पाकिस्तान का हुआ है उसमें वो रहनुमा मौजूद थे जो कि 4th शेड्यूल में है, जिनकी हरकत पे वैसे ही पाबंदी है। जब वो जलसा कर सकते हैं तो फिर कोई और जमात क्यों नहीं कर सकती? देखिए, उन्होंने अश्योरेंस दी थी कि वो चंद घंटे के बाद वापस डिस्पर्स हो जाएंगे। ये लोग तो हैं, ये छुप रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर आके, और ये 2 तारीख को हमारे शहर के ऊपर हमला करने वाले हैं। और हमने अवाम की हिफाजत के लिए प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, और अगर हम प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लेंगे तो जब ये शहर के अंदर शहर को बंद करके उस पर हमला कर देंगे, उसके बाद इनके ऊपर एक्शन लेने का क्या फायदा? सियासी जमात के यूथ के साथ आप कह रहे हैं कि प्रिवेंटिंग मेजर्स हमें लेने हैं, लेकिन जो 4th शेड्यूल में लोग हैं उनको जलसा करने की इजाजत है। वो कह रहे हैं कि वजह यह है कि आप लोगों ने हमें धोखा दिया है, जिसका जिक्र आज चौधरी निसार साहब ने भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2014 में भी तहरीक इंसाफ ने हमें कहा था पुरअमन रहेंगे, एक ही जगह पे बैठेंगे, लेकिन फिर उन्होंने वादे की खिलाफ वर्जी की। क्या कह रहे थे चौधरी निसार साहब, सुनिए जरा। कादरी साहब भी आए और इमरान खान साहब भी लाहौर से आए, यहाँ तक पहुँचे, मामला तय हुआ। इमरान खान साहब का जलसा कहाँ होगा, ये उसे आगे बढ़ते गए। जब रोका तो खान साहब का मुझे मैसेज आया और उनके अल्फाज थे कि यू हैव माई सॉलम कमिटमेंट, ये रिकॉर्डेड है कि मरगला इस तक हमें आगे जाने दें, हम रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। मैंने उसमें इत्मीनान किया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। सुना आपने चौधरी निसार साहब को, तो ट्रैक रिकॉर्ड तो चौधरी निसार साहब ठीक कह रहे हैं कि सही नहीं है आपका। आप आर पे बैठने आए थे, फिर रेड जोन तक गए, फिर पीएम हाउस तक गए। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि हम जो करें वो गलत है, जो ये करें वो ठीक है। मुझे बताएं, ये सारे चेहरे आपको टेररिस्ट के नज़र आ रहे हैं? जो ये कह रहे हैं यूथ विंग आ रहे थे, ये वहाँ पर मौजूद थी, इसको भी मार पड़ी है उधर, ये टेररिस्ट के चेहरे नज़र आ रहे हैं आपको कि ये इनके पास बंदूकें हैं, हथियार हैं? क्या चीज़ है इनके पास? कुछ भी नहीं है। ये अपने आप को समझते हैं साहूकार। सामने वाला ये चाहे जब ये कर रहे थे ना एजिटेशन, इन्होंने पीपल्स पार्टी के 2 प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मूवमेंट चलाई कि या ये इस्तीफा दें या एहतसाब करें, गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ दोनों।
या एहतसाब नहीं है। और नवाज शरीफ साहब के क्लिप्स मौजूद हैं, अगर आप चला सकें, कि उन्होंने खुद ये कहा कि जी जिंदा कौमें एहतजाज करती हैं, जिंदा कौमें रोड पे आती हैं, जमहूरियत का हुस्न है ये। और जब ये खुद इक़्तिदार में होते हैं तो इनको ये जमहूरियत का जहर लगने लगता है, यही जमहूरियत। अगर आप ये नहीं कहते पहले, जैसे अब आप कह रहे हैं कि एहतजाज है, पहले लॉकडाउन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, जो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद उसको आपने तब्दील किया है, तो शायद सूरत हाल यहाँ तक नहीं पहुँचती। आप कहते हैं एहतजाज करने आ रहे हैं हम। देखिए एहतजाज तो हम कर ही रहे हैं, स्कूल नहीं जाने देंगे, बंद कर देंगे, सरकारी अफसरान को नहीं जाने देंगे। ये हमने कहीं नहीं कहा। हमने कहा कि गवर्नमेंट होल्ड पे आ जाएगी, इस्लामाबाद सीज हो जाएगा, इसलिए कि जब 10 लाख बंदा सड़क पे आएगा तो ये सब बंद हो जाएगा। मैंने तो कहीं नहीं कहा कि मैं जाके आग लगाऊंगा, कहीं पे रोड पे आग चला दूंगा, हवाई फायरिंग करूंगा। इन्होंने ये कहाँ से अखज़ कर लिया कि तहरीक इंसाफ टेररिस्ट जमात है और जो शेड्यूल 4 की जमातें हैं वो बेहतरीन जमातें हैं, उनकी सपोर्ट ले रहे हैं ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ। सपोर्टर्स को देख के मुझे एक बात याद आ गई, अभी ये ठंड बढ़ने वाली है, अभी भी आहिस्ता आहिस्ता आप देखें इस्लामाबाद में ठंड है, तो आपको लगता है जब मौसम ठंडा होगा तभी ये लोग आएंगे? बताओ भाई, आओगे जब ठंडा होगा मौसम, सब आओगे। चलो मैं एक सेकंड, नारेबाजी ना करो भाई, जलसा नहीं हो रहा है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ठंड बढ़ी, आज आपका शहद भी पकड़ा गया है ना, तो फिर कम से कम ठंड में थोड़ा शहद इस्तेमाल कर लेते तो आसरा हो जाता कुछ। शहजाद, ये वो लोग हैं जो आपकी जेब से चर्स निकाल दें, ये अपनी तलाशी नहीं देंगे। आप इन्हें कहें, देखिए मुल्क में हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक बहुत बड़ी चोरी हुई है और उसमें शाही खानदान पकड़ा गया। वो शाही खानदान अपनी चोरी, अपना पैसा, अपना पावर बचाने के लिए मुल्क को किनारे लगाने को तैयार है, लोगों की लाशें बिछाने को तैयार है, यूथ के ऊपर लाठियां बरसाने को तैयार है, पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी सीज करने के लिए तैयार है, हिसाब देने को तैयार नहीं है। चले मैं जरा राना अफजल साहब आपकी तरफ में आता हूँ, कुछ लोगों से बात कर लूँ। कहाँ से आए आप? रावलपिंडी से ही। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों की देखभाल की जा रही है, ऐसे ही छोड़ दिया है? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी देखभाल होती है। और अगर नहीं है कि लीडर अंदर है और आप लोग बाहर बैठे हुए हैं? हमारे लीडर यहाँ हमारे साथ खड़े हैं और सारे लीडर सारा दिन हमारे साथ होते हैं। खाने पीने को मिल रहा है? पुलिस आने दे रही है खाना पीना? आना दे रही है, हर चीज प्रोवाइड की जा रही है जी। इधर सब लीडर अंदर है, वर्कर बाहर है, कोई मसला नहीं है, हम बाहर ही बैठेंगे रहेंगे, फिर भी पूरी रात बैठे। ठंड मौसम होने वाला है अभी, बर्दाश्त करेंगे। कितने लोग आएंगे 2 नवंबर को? अभी इंशाल्लाह ज्यादा आएगा। अभी हम लोग सुबह से पिशावर से पुरअमन रहोगे? पुरअमन इंशाल्लाह हम लोग। हंगामा आ रही तो नहीं करोगे? इंशाल्लाह क्यों करेगा। पुरअमन एहतजाज होगा आपका? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह हजारों के लोग स्वाद से रवाना हुए हैं। इंशाल्लाह कल दोपहर या असर को इंशाल्लाह पहुंचेंगे, पुरअमन रहेंगे और इंशाल्लाह इमरान खान के। जी, कहाँ से आए आप? हम वजीराबाद से, NA-101। अच्छा, तो यहाँ पे कब से? परसों से। तो आपके यहाँ पे देखभाल की जा रही है बहुत लीडरशिप की तरफ से? जी बहुत जबरदस्त। लावारिस तो नहीं छोड़ दिया? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत केयर हो रही है। और पुरअमन रहेंगे? पुरअमन है ही पुरअमन। कोई रियासती इमलाक को नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे? कतन नहीं, कतन। सही कह रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। मैं लोधरा से आया हूँ, जहांगीर तरीन साहब के हल्के से। अच्छा, कितने लोग आए वहाँ से? हाँ बेशुमार लोग आए हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रहे हैं, कुछ रास्ते में। अच्छा, कुछ खवातीन भी यहाँ पे मौजूद है जो तहरीक इंसाफ की बड़ी सपोर्टर है, वर्कर है। खवातीन की तादाद कितनी होगी, क्योंकि एक बड़ा मसला है, कुछ जलसों में तहरीक इंसाफ के खवातीन के साथ मीज़ी हुई है, जो आपके ही अपने लोगों ने की है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं सबके लिए एक मिसाल हूँ। 126 दिन का धरना, उसके बाद हर जलसे में जाना, उस वक़्त भी थी इस वक़्त जो ये एक ड्रामा किया गया था कि जी बदतमीज़ी हुई है, जिसने भी की थी वो हमें बजाते कौम बताता है कि है। और लेकिन पेशावर तो आपकी मिसाल से लोग इंस्पायर क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि औरतें तो कम होती जा रही हैं तहरीक इंसाफ के जलसे में। देखिए, एक टाइम था कि कोई भी नहीं था, तब मैं वहाँ पर थी, और आज दोबारा से बनी गाला में जहाँ पर सारी रुकावटें हैं, तो आप देखिए यहाँ लेडीज़ आ रही हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह कि जो है ना, पहाड़ों से चढ़ती हुई आ रही हैं और ऐसी ऐसी रास्तों से आ रही है जहाँ से कभी आई थिंक उन्होंने सोचा भी नहीं था। दे आर नॉट ए हाइकर्स कि वो हाइकिंग करती हुई जो है ना यहाँ पर आ रही हूँ, लेकिन एक जोश जज्बा, बच्चा भी नज़र आ रहा है। अगर इस वक्त अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा तो वो उन लोगों को नज़र नहीं आ रहा हु इज़ इन्वॉल्व विद द करप्शन। सो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कहें कि कभी हम औरतों को बना लेते हैं कि ये जनाब इनकी वजह से नहीं आ रहा। राना अफजल साहब मुझे ये बताइए, आज चौधरी निसार साहब ने एक बड़ी और बात की है, हैरत अंगेज बात। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता मोटरवे को किसने ब्लॉक किया, किसने कंटेनर लगाए, लेकिन जब मेरे इल्म में आए तो मैंने वो कंटेनर हटवा दिए। ये कैसे वजीर दाखिला है कि उनकी ज्यूरिसडिक्शन में यहाँ पर कंटेनर लग जाते हैं, मोटरवे बंद हो जाती है और उनको पता नहीं चलता? मेरा ख्याल है कि तमाम डिपार्टमेंट्स को ये टास्क था कि हमने इस्लामाबाद को बंद नहीं होने देना। तो खतरा यही था कि पेशावर से बहुत लोग ये लेके आएंगे, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, अपने सूबे के साथ वहाँ से ये लोगों को लाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया। अब देखने की बात यह है कि इनका जो ईगो है,
वो ठीक है, प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया, लेकिन जो है चौधरी निसार साहब को ही नहीं पता कि क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया। वो तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं किसने बंद की मोटरवे। देखिए, मोटरवे के डिपार्टमेंट को अपनी इंस्ट्रक्शंस होंगी, इंटीरियर की अपनी होंगी। मेरा ख्याल है सारी हुकूमत काम कर रही है इनके हमले से पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को बचाने के लिए। अब मैं ये कहता हूँ कि ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। इनका लीडर आगे अवाम में एक स्टेटमेंट दे कि मैं इस्लामाबाद को बंद नहीं करूंगा, मैं हाई कोर्ट के अहकामात को मानता हूं, हाई कोर्ट की इज्जत करता हूं और उनके कहने के मुताबिक मैं अपना जलसा करूंगा और उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। तो हम इनके लिए वो तमाम सहूलतें कर देंगे, लेकिन ये ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। इनके इरादे जो हैं, राणा साहब मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। चौधरी निसार साहब ने आज एक और बात की है, जिसने कहा कि परवेज खटक साहब ने जो कल ये बात की थी बड़ी खतरनाक हो सकती है। ऐसा लगता है कि एक सूबे को वफाक के साथ लड़ाया जा रहा है, जंग हो जाएगी सूबे और वफाक के दरमियान। यकीनन ये सूरत हाल किसी के लिए भी खुशगवार नहीं होगी। इसमें बात करूंगा इमरान इस्माइल साहब से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बनी गाला से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। परवेज खटक साहब ने यह जिक्र किया था कि रास्ता रोका जा रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा से लोग आएंगे, लड़ाई हो जाएगी, जिसका आज चौधरी निसार साहब ने हवाला दिया कि ऐसा लगता है पठान वर्सेस पंजाबी की बात कर रहे हैं, एक सूबे को वफाक से लड़ाने की बात कर रहे हैं। तो फैसल साहब, सियासत में ये सब करना और परवेज खटक साहब की ये बात करना बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। तो कैसी बातें कर रहे हैं ये निसार भाई, समझ ही नहीं आ रही है कि उन्होंने रास्ते बंद किए, उन्होंने काटा है एक सूबे को फ्रॉम रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये किया है। हमने तो अभी कुछ भी नहीं किया था। कह रहे वहाँ से मुसल्ला अफराद आ रहे थे ना। हमने तो अभी कुछ भी नहीं किया था, हम तो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। 2 नवंबर को हमारा एहतजाज है, 2 नवंबर को। हमने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने खुद ही लॉकडाउन कर दिया, खुद ही रुकावटें खड़ी कर दी, खुद ही शेलिंग शुरू कर दी, खुद ही अगवा करना शुरू कर दिया, हमारे लोगों को गिरफ्तार नहीं अगवा करना शुरू कर दिया और लोगों को उठा करके थानों में डाल रहे हैं, घरों पर छापे मारे। ये सब कुछ उन्होंने शुरू किया है। हमारा तो पुरअमन एहतजाज होना है 2 नवंबर को इंशाल्लाह, जब 10 लाख लोगों से ज्यादा लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो वहां से अगर मुसल्ला लोग आएंगे तो हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि उनको रोके। आज आपके अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से शहद के अलावा क्लशिनकोव भी निकली है, आपको पता होगा ये बात। आपको मैं ये भी बता दूं, आपको ये पता होना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर क्यों उनके पास असला था और लाइसेंस असला था। उन्होंने यहाँ तक चैलेंज किया है कि अगर वो गैर कानूनी है वो वजारत छोड़ देंगे। उनके पास लाइसेंस था, उनको थ्रेट है उनकी जिंदगी की। हुकूमत को पता है इस चीज़ का, इसलिए उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए असला लगाओ। खैर, इनके पास जो असला क्लशिनकोव रखते हैं अगर देखिए लाइसेंस्ड है, इफ इट इज लाइसेंस्ड कानूनी। बहरहाल मज़ा ये आ गया कि एक्साइटमेंट यहाँ टेंट विलेज में बढ़ गई है। ये आज़ादी टेंट विलेज, क्योंकि पहले हम में इतना जोशो खरोश और गुस्सा इतना ज़्यादा नहीं था जितना अब आ गया है इनकी इन हरकतों की वजह से। तो हमारे लिए तो उन्होंने ज़बरदस्त कर दिया है और ये ट्रेलर पे घबरा गए, फिल्म तो अभी चलेगी। राना अफजल साहब, दफ़ा 144 चले, आप उसको जस्टिफाई करते हैं, लेकिन घरों पे छापे मारना, अभी ये फैसलाबाद के एमपी यहाँ पे मेरे साथ है खुर्रम शहजाद, वो कह रहे हैं कि मेरे घर पे छापा मारा गया, घरों से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। ये कौन से कानून के मुताबिक हो रहा है, ये जरा प्लीज एक्सप्लेन कर दें हमें। देखिए, ये जो चीजें हैं, ये जब भी पाकिस्तान के अंदर मुल्क के खिलाफ कोई लोग निकलते हैं, अभी आप असले की बात कर रहे थे, इनके पास सूबाई हुकूमत है, ये 2 नंबर लाइसेंस इशू कर देंगे। ये कौन से मुल्क के खिलाफ निकले जनाब? की सप्लाई किसके लिए जा रही है? निकले हम तो आपके खिलाफ निकले, चोरी के खिलाफ, जो मियां नवाज शरीफ साहब की चोरी है उसके खिलाफ निकले। मुल्क के खिलाफ मतलब कभी आप कहते हैं नवाज शरीफ का मिडिल नेम जमहूरियत है, कभी उनका मिडिल नेम पाकिस्तान हो जाता है। पाकिस्तान, आप मुझसे बात कर रहे हैं, इनसे कर रहे हैं ना। पाकिस्तान को कौन बंद कर सकता है? किसमें दम है पाकिस्तान को बंद करे? पाकिस्तान को कोई बंद नहीं कर सकता। हम तो 10 लाख लोग पाकिस्तानी हिंदुस्तान से नहीं ला रहे थे, 10 लाख पाकिस्तानी सड़कों पर ला रहे हैं जो एहतसाब मांग रहे हैं। आपने बगैर हिसाब देने के पाकिस्तान को लॉकडाउन करना मुनासिब समझा। आपने मुनासिब समझा कि लाशें गिरा दें, आपने मुनासिब समझा कि कंटेनर्स लगाएं जिसमें फौजी जो है खाई में गिर के मरना शुरू हो जाए। ये क्या कर रहे हैं? पिकनिक कर रहे हैं क्या? हम एहतजाज के लिए आ रहे हैं? आपने चोरी की, उसका हम एहतजाज। राना अफजल साहब, ये तो आमरीत में होता है कि कोई एहतजाज करने जाए तो उसको हाउस अरेस्ट कर दो, घर से ना निकलने दो। एहतजाज करने अगर आ रहे हैं तो घरों में कैसे आप उनको महसूस रख सकते हैं? आपके पंजाब में 20 जलते, आपका एहतजाज पूरा नहीं हुआ।
ये कोई बकरा मदीना है जो आप जहाँ पे आपका एहतजाज अल्लाह मियाँ के पास कबूल हो जाएगा। अच्छा राना अफजल साहब, राना अफजल साहब, मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ एक सेकंड। रजा हारून साहब हमारे साथ है, पाक से जमीन पार्टी के रहनुमा। बहुत रजा साहब ज्वाइन करने के लिए आज आपने ऐलान किया है हिमायत का, 2 नवंबर के लॉकडाउन का हिमायत का ऐलान किया है, तो किस किस्म की हिमायत होगी, किस किस्म की शिरकत होगी पीएसपी की जानिब से? शहजाद मेरे ख्याल में समा थोड़ा एक्साइटेड हो गया होगा। आज भी शायद वो संडे को, मंडे और ट्यूसडे की बात कर रहा है। हमने मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़ा क्लियरली ये बात की थी कि हम हर जमहूरी जमात के, चाहे वो पीटीआई हो या वामी लीग हो, उसके एहतजाज करने के हक की हिमायत करते हैं। ये ऐन जमहूरी काम है, ऐन आईनी काम है और ऐन कानूनी काम है। किसी भी जमहूरी सियासी जमात से और पाकिस्तानी शहरी से एहतजाज का हक छीनना, उसको दबाना, उसको सप्रेस करना, ऑपरेस करना गैर जमहूरी है। मौजूदा हुकूमत जो है वो बदकिस्मती से एक दफा फिर माजी से कोई सबक नहीं सीखा है, जमहूरी काम में आप शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे? सियासती ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर रही है, पुरअमन सियासी कारकुनान व शहरियों को तकलीफ में डाला हुआ है। और उन्होंने बहुत क्लियरली कहा मुस्तफ़ा कमाल ने कि जो गिरफ्तार हैं सियासी कारकुन को फिलफौर रिहा किया जाए। यहाँ पे गिरफ्तारियों का सिलसिला रजा साहब, ये जमहूरी स्टेटमेंट ही है या शिरकत भी करेंगे इस एहतजाज में जो आप समझते हैं कि जमहूरी एहतजाज है? शहजाद, उसके लिए तो जाहिर है कि जब तक बातचीत नहीं होगी, कोई इनका प्लान हमारे सामने डिस्कस नहीं होगा, कोई हमसे बात नहीं करेगा, अपना लाइन ऑफ एक्शन नहीं बताएगा, फिर वो हमारी पॉलिसी से मुताबिकत रखता हो, मुल्क के लिए बेहतर हो, तो बातचीत तो हर वक्त हो सकती है। बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब ज्वाइन करने के लिए। खातून हमें नजर आई है टीवी, आजकल टीवी पे सबसे ज्यादा नजर आती हैं, क्योंकि उस दिन जो हुआ उसके बाद अब तो गवर्नमेंट ने एक इश्तिहार भी बना दिया आप पर। ये पत्थर आप मारने की कोशिश कर रही थी पुलिस वालों को? क्योंकि पत्थर था आपके हाथ में, अच्छा खासा भारी था। नहीं सर, बिल्कुल पत्थर था, लेकिन इन लोगों ने जो है फुटेज जो है वो इन्होंने आधी दिखाई है, इन्होंने पूरी फुटेज नहीं दिखाई। पूरी फुटेज में क्या था? सर आज मैंने अपने सोशल मीडिया पे जो है हम लोगों ने, और मैंने कुछ आपके ही समा चैनल के थ्रू ही मैंने जो है उनको पूरी सर बता दें क्या हुआ, क्या था, पत्थर क्यों उठाया आपने हाथ में? वो इसलिए क्योंकि इनका एक कांस्टेबल जो था वो मुझ पे अटैक करने के लिए आ रहा था, वो भाग रहा था मेरी तरफ, और मैंने बीइंग अ वुमेन मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए मैंने वो पत्थर उठाया था। और मैंने उनको ये कहा था सेल्फ डिफेंस में, और मैंने ये बोला था कि मेरे करीब मत आइएगा। और इतनी देर कोई नहीं आता, आप मार देती वो पत्थर किसी? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं एक पुरअमन शहरी हूँ और मुझे अपने शरीफ पत्थर तो नहीं उठा रहा ना? नहीं सर, लेकिन अगर खुदा न खासा आपकी बेटी या आपकी माँ पे कोई जो है आएगा, उनका दामन पकड़, उनके गिरेबान को पकड़ लेगा, कुछ करेगा, तो आप खड़े रहेंगे। ये सब आज चौधरी निसार की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, आपने इसलिए किया क्योंकि आप एक फौजी की बेटी हैं? सर बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैंने इस चौधरी निसार साहब को तो मैंने जवाब दे दिया है, मैंने उनको बता दिया है कि अब मैंने ये जो वीडियो शेयर की है ना आज, अब ये फैसला होगा, और अगर ये चीज़ गलत साबित हुई तो आई विल टेक हिम टू द कोर्ट। मैंने वो पूरी फुटेज नहीं देखी, मैं देखूंगा। अगर आप कह रही हैं कि आपने सेल्फ डिफेंस में वो पत्थर उठाया था, तो फिर इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट का इश्तिहार है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज ये कहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब कठपुतली बने हुए हैं। किसके कठपुतली आप बताएं, कौन हिला रहा है डोरे? मालूम नहीं, मैंने आज उनको रोते हुए देखा, जिसपे मुझे बड़ा दुख भी है। वो जाहिर सी बात है, वाकया ऐसा था क्वेटा का, किसी को भी बिल्कुल आंखों में आंसू आ सकते हैं किसी के भी, और वो उनको मैंने देखा जिस पर मुझे बड़ा अफसोस है उनके साथ। वो इसलिए नहीं रो रहे थे कि आप सड़कों पे और वो सड़कों पे नहीं है, इसलिए नहीं रो रहे थे? नहीं, मैंने तो ये कहा भी नहीं, मैंने कहा मुझे अफसोस हुआ उनको रोते हुए देख के। और दूसरी चीज़ ये कि पीपल्स पार्टी की कोई एक सिंगल स्ट्रेटजी नहीं है। पीपल्स पार्टी पंजाब के जो लोग हैं, नदीम अफजल चंद हुए या एतजाज़ एहसन साहब हुए या कायरा साहब हैं, उनको आप देखें बिल्कुल डिफरेंट लाइन है। वो कहते हैं कि जी बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, नवाज शरीफ को चोर समझते हैं, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को चोर समझते हैं, और वो पीटीआई के स्टैंड कहते हैं कि लॉकडाउन के हक में नहीं हम, लेकिन पीटीआई के स्टैंड को इंडोर्स करते हैं। और पीपल्स पार्टी सिंध की जो जमात है, जिसमें खुर्शीद शाह एंड को जो है, वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट बात करते हैं। वो यानी बिल्कुल ऐसा लगता है गवर्नमेंट की गोद में बैठे। तो उनकी पार्टी तो अभी खुद स्प्लिट का शिकार है, अभी वो खुद सियासत में नौमौलूद हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को, सीखेंगे आगे जाके। तो हम तो वैसे ही डायनेस्टी की काफ़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं वैसे बिलावल साहब आप आजकल अपनी तकरीर में। हम तो वैसे ही डायनेस्टी की सियासत को रिजेक्ट करते हैं। बिलावल भुट्टो को नीचे से शुरू करना चाहिए था,
वो बिल्कुल टॉप से पैराशूटर की तरह आए हैं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को, वो खड़े हैं पीछे ऐसे हाथ बांध के। उन पर काउंटर अटैक तो कर दिया आपने, लेकिन कठपुतली किसकी है इमरान खान साहब? ये तो वही बताएंगे। देखें, हम वाहिद जमहूरी पार्टी हैं, वाहिद अपोजिशन पार्टी हैं जो लड़ रहे हैं इसके लिए। जो नहीं लड़ रहा वो बताए कठपुतली किसकी। शायद पता होगा किसकी कठपुतली है खान साहब? ये कहते हैं अंपायर की उंगली वाली बात से जी, वो अल्लाह है, अल्लाह है। अर्श वाले मेरी तौकीर। अल्लाह का नाम लेने में तकलीफ क्या है? एम्पायर की उंगली क्यों कहते हैं? अल्लाह को अल्लाह के एम्पायर क्यों कहते हैं? बिलावल को, असफंदियार को, मौलाना फजल रहमान को, नवाज शरीफ को और स्टेटस को की एंटायर एलीट को एक शेर सुनाता हूँ जिससे इमरान खान की पॉलिटिक्स डिस्क्राइब्ड होती है। अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फ़र्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। इमरान खान का मुकाबला इस धरती पे जो बने फिरौन और खुदा बने बैठे हैं, इन सब से है मुकाबला। राना अफजल साहब आप मुझे बताएं होगा क्या? आप लोगों को रोकेंगे घर से निकलने के लिए? शायद एहतजाज अगर पहली को ना हो, दो को ना हो तो बाद में होगा, ये तो बैठने वाले नहीं है। तो इसका मतलब सिचुएशन इसी तरह रहेगी, हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन और इनकी तरफ से भी लॉकडाउन। देखें, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इनको देख के। मेरा ख्याल था कि ये 2 तारीख को रोएंगे, ये तो अभी रोना शुरू कर दिया। अभी ये कानून की बातें कर रहे हैं जी, फलाना कानून, हमारे हकूक। एक तरफ वो हमला करने आ रहे हैं, लॉकडाउन करने आ रहे हैं, फिर अपने हकूक की बात कर रहे हैं और फिर वहां पे असला लेके आ रहे हैं। और अगर बिलावल ने वो किसी वजह से अपनी वालदा को याद करके सेंटिमेंटल हो गए तो उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं। अभी ये खुद रो रहे हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये रोना तो है इनका। तो राना अफजल साहब, ये झगड़ा फिर इसी तरह चलता रहेगा क्या अगले आने वाले दिनों तक? क्योंकि 2 को नहीं होगा एहतजाज तो उसके बाद होगा। आप हमें कह रहे हैं ये हमारे ऊपर हमला करने के लिए बनी गाला में इकट्ठे हुए हैं, केपीके में इकट्ठे हुए हैं। हमें कह रहे हैं हम तो दिफा कर रहे हैं पाकिस्तान का। अच्छा, फैसल साहब कह रहे हैं 2 तारीख को एहतजाज नहीं कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे? हम नहीं कर रहे, हम कैंसिल कर रहे हैं 2 नवंबर का एहतजाज। प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। अगर मियाँ साहब सुबह तक इस्तीफा दे दें, हम नहीं कर रहे। मियाँ साहब तो इस्तीफा नहीं देने लगे ना, ये पहले भी ये ख्वाहिश लेके आप 126 दिन बैठे रहे थे। लेकिन इस बार तलाशी दे दें, तलाशी दे दें, TOR पे करा लें। तलाशी देंगे नहीं देंगे राना अफजल साहब? जो है इमरान खान की, वो भी उस पर इस्तीफा दे दें। चलो ठीक है, डन, डील करें, डील करते हैं इस पे। आप अपनी बात पे कायम रहिएगा, डील करते हैं इस पे। दोनों की तलाशी ले लेते हैं, इसी TOR पे ले लेते हैं दोनों की तलाशी। राना साहब बात वो करें, आप अब बन जाते हैं पाकिस्तान और हम बन जाते हैं हिंदुस्तान, जबकि दिल में आपके बसता है हिंदुस्तान और इधर बसता है पाकिस्तान। ये बातें छोड़ दें। ये आप माहौल जो है गुफ्तगू ना करें, मोदी की ज़बान ना बोलें। सियासी माहौल इसी तरह गर्म है और ऐसा लगता है 2 नवंबर तक ऐसा ही रहेगा, शायद इसके बाद भी ऐसा ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया राना अफजल, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम का फीडबैक सोशल मीडिया पे आप हमें दे सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।